हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों ने एक न्यू सेशन स्टार्ट किया है ये 22 से 23 का। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को एक सिस्टमैटिक वे में कवर कर रहे हैं। तो पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हम लोग का पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरीके से ऑरिजिन हुआ, कौन कौन सी इसकी फेलियर थ्योरीज रही हैं, कौन सी इसकी सक्सेसफुल थ्योरीज रही हैं, हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो आज उसको ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि एक थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए इसको स्टडीज़ करने से पहले। इस आपका जो टॉपिक है या चैप्टर है, इसको करने से पहले। तो देखते हैं। अच्छा, तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, एक्चुअली मतलब ये सर्वाइव कैसे कर पाया, है ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये और भी इतने सारे सिविलाइजेशन हुए हमारे, वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन कोई पूछ भी ले आपसे, या फिर कोई आपको खुद भी थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सर्वाइव कर कैसे पाए सिविलाइजेशन, है ना। ये तो पता होना चाहिए। आखिर इससे पहले भी इतने सारे अलग अलग एज आए हैं, एर आए हैं, वो क्यों नहीं इतने सर्वाइव कर पाए। तो देखो, या फिर अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ये जो सिविलाइजेशन है, कि वाई दिस सिविलाइजेशन ये वॉज इन नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ये जो सिविलाइजेशन था नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों सर्वाइव कर पाया, ये कैसे सर्वाइव कर पाया, तो क्या आंसर होगा इसका, बताओ। थोड़ा सोच के बताओ। ये हमारा इंडिया का मैप है। हाँ, इस पर थोड़ा बेटर ड्रॉ नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। चलो। अच्छा, अब हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था, इस वाले एरिया में था, पूरा इंदौर के एरिया में था। अब इस एरिया के अंदर आखिर हम बात करते हैं इसके सर्वाइव करने की, पहले बात करते हैं कि सर्वाइव कैसे कर पाया। यहाँ पे क्या थी, अलग अलग काफ़ी सारी रिवर्स बहती हैं, यहाँ पे रिवर फ्लो करती हैं, इंदौर निकलती है, रावी निकलती है, अलग अलग नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। इसी के नाम पे इसका अ, नाम इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा है। तो अगर बात करें कि ये जो सिविलाइजेशन थी सर्वाइव कैसे कर पाया, तो सबसे बड़ा एक मेन जो सोर्स था वो क्या था, इसका रिवर था। रिवर होने की वजह से क्या करते थे, ये आराम से इजीली ट्रेड कर पाते थे, है ना। तो रिवर के थ्रू ट्रेड करते थे। या फिर हम बात करें तो ये जो इनके घर वगैरह होते थे, वो भी रिवर के आसपास ही बनाते थे, जिससे इनको पानी वगैरह के लिए आसानी होती थी। जो इनका एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर भी काफ़ी ठीक ठाक था इनका, काफ़ी इन्होंने चीज़ें अलग अलग ग्रो कर रखी थी अपने पास। तो ये जो मेन जो चीज़ें होती है, ये इनके रिवर की वजह से काफ़ी आसान हो गई थी इनके लिए। तो इसलिए ये जो सिविलाइजेशन था ये सर्वाइव कर पाया इतने टाइम तक। और इसको इस वजह से रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये शायद आपको नहीं पता होगा ये वाली चीज़ें, तो कोई बात नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका आईबीसी का। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या एक रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन था या नहीं था। तो आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आप टिक करेंगे। अच्छा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि व्हाई दिस सिविलाइजेशन वाज इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो सिविलाइजेशन था नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों हो पाया। आखिर ये यहाँ भी तो हो सकता था, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, या इसके यहाँ पे ना होने के क्या रीज़न हो सकते हैं। हम सारे इसके फैक्ट्स देखेंगे और हर एक फैक्ट्स को कवर करके चलेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं बस ऊपर ऊपर से करा दिया आपको, ऐसा नहीं है। सेशन स्टार्ट किया है तो कंप्लीट करके करेंगे इसको पूरा एक मिल करके, ठीक है। और डेली थोड़ा स्टडीज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन लेके बैठ जाएंगे बहुत सारा, ऐसा नहीं है। डेली थोड़ा करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ही क्यों हो पाया। अच्छा, अब देखो यार, जो नॉर्थ वेस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है ना थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट के। ह्यूमिडिटी मतलब आप कह सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता करके बोलते हैं इसको। तो वो क्या होती है, वो थोड़ी कम होती है यहाँ पे। जो मतलब मॉइस्चर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर तो उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या होता है, ये थोड़ा कम होता है। तो जब इस वाले एरिया में ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी छोटे छोटे फॉरेस्ट वगैरह होते होंगे, जंगल वगैरह होते होंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह होते थे, तो वहाँ की जो वेजिटेशंस होती थी ना, वो घनी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। मतलब जैसे यहाँ पे क्या होते थे कि यहाँ के जो पेड़ वगैरह होते थे, मान लो ये जो पेड़ वगैरह यहाँ पे ऐसे वैसे, थोड़ी यहाँ बताते हैं कि जो वेजिटेशन होती थी, ये आपकी वेजिटेशन होती है। तो आपने नोटिस किया होगा, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना इन पेड़ों के साथ ना यहाँ पे छोटे 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 और भी बहुत सारी वेजिटेशन उग जाती हैं, ऐसे करके बहुत सारी उग जाती है।
मतलब इनके बीच से होकर के जाना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, इतनी वेजिटेशन हो जाती है यहाँ पे कि आप इसके बीच में से पैर रख के जा नहीं सकते। तो नॉर्थ ईस्ट वाले में क्या होता है, यहाँ पे होती है बहुत बारिश इस वाले एरिया में, और यहाँ की जो वेजिटेशन होती है मतलब बिल्कुल क्रॉस करना भी पॉसिबल नहीं होता, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेशन होती है, मतलब स्पेस ही नहीं होता बिल्कुल भी, लाइन से बहुत सारी वेजिटेशन होती है यहाँ पे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा ऐसे करके। तो हो सकता है कि क्या पता जो आईबीसी वाले जो लोग थे उन्होंने ट्राई किया हो यहाँ पे आने का, लेकिन हो सकता है इतनी ज़्यादा वेजिटेशन होने की वजह से क्या पता यहाँ पे क्रॉस ना कर पाए हो, यहाँ का एरिया यहाँ तक यहाँ पे ना आ पाए हो क्रॉस करके, और यहाँ पे इसे यहाँ पे रह गए हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बारिश कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पेड़ जो होते हैं ना सिर्फ होते हैं, बड़े बड़े होते हैं लंबे लंबे, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे छोटी वेजिटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आराम से क्रॉस कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए एक ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो ये जो सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन यहाँ पर ये रह पाई, ये यहाँ पर ये ग्रो कर पाए, ये सर्वाइव कर पाई, रिवर भी थी और साथ साथ यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कम थी। चलो अब कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिवर के बेस पे आते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको और अपने लैंग्वेज में लिख लेना आप समझने के लिए इसको, कि आखिर ये क्यों वहाँ पे सर्वाइव कर पाई, ये कैसे सर्वाइव कर पाई, या फिर नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों सर्वाइव कर पाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और कभी कभार एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, मतलब कभी कभार ना रिवर पे भी क्वेश्चन बेस्ड हमारे आ जाते हैं। क्या होता है, जैसे अभी के जैसे न्यू नेम जो होते हैं रिवर के वो तो हमें पता होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो इन्हीं रिवर के ओल्ड नेम हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं और पूछ लेता है कि इस रिवर का ओल्ड नेम क्या था, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिवर बहती इसका क्या नाम था, पुराना नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर पूछ लेता है कि कोई सिटी है, उस सिटी में जो रिवर बह फ्लो करती है उसका क्या नाम था, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर उसका पुराना नाम क्या था। कई तरह के क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं रिवर के ऊपर। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देख लेते हैं, कौन कौन सी रिवर है हमारी जिस पे क्वेश्चन हमारे आते हैं। जैसे एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट तो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर क्या था हमारा कि यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती थी उसका क्या नाम था, रावी रिवर। इस तरीके से एक और देख लेते हैं, ये आपको मिला के टोटल 7-8 होंगे, ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उनको बस मैं कवर करा देती हूँ आपका। जो आपका मोहनजोदारो जो शहर था, यहाँ पे कौन सी रिवर बहती थी, यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती थी उसका नाम था सिंधु रिवर। इसी तरीके से आपका जो है अगर हम बात करें, एक जगह थी मैंने करवाया था कल आपको जो इसके इंपॉर्टेंट साइट्स थे, उसमें एक था चन्हू। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग भी। ये आपका है CHANHUDARO, चन्हू। ये क्या था, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ भी सिंधु रिवर ही फ्लो करती है। अच्छा, सिंधु का ही नाम इंदुस भी है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे भी क्या है, ये भी इंदुस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है लोथल। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, ये आपका यहाँ पे आपका पहला डॉकयार्ड था, पहला आपका जहाँ पे आपके जो शिप वगैरह हैं वो लैंडिंग करती थी, वो साइट थी आपकी। यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा उसमें होता था, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था यहाँ पे। चलो लोथल की बात करें तो लोथल में क्या है आपका, इसका क्या नाम, ये यहाँ पे जगह पे जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम था साबरमती। साबरमती, इसको साबरमती भी बोलते हैं, और इसका ना एक नाम और है, भगावो करके रिवर है। तो दोनों में से कोई भी नाम हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके 2 नाम हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है एक कालीबंगम। ठीक है, एक आपका आ जाता है कालीबंगम। कालीबंगम देखा था हमने, कालीबंगम भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। कालीबंगम, यहाँ पे डबल हैंड कैमल्स मिले थे। इसके बाद आपका एक आता है रंगपुर। कालीबंगम हो गया, रंगपुर हो गया। कालीबंगम जो है यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, यहाँ बहती है घाघर रिवर। उसके बाद आपका जो रंगपुर है यहाँ बहती है मीदर। उसके बाद आपका एक और साइड है बनावली, यहाँ जो फ्लो करती है सरस्वती रिवर फ्लो करती है। और 2 आपके और रह गए, एक आपका कॉडीजी हो गया। कॉडीजी में जो आपकी रिवर फ्लो करती है उसका नाम भी सिंधु है। मतलब 3-4 जगह है आपकी सिंधु रिवर फ्लो करती है, तो याद करना थोड़ा ईजी होगा।
और इसको इंदुस भी कहते हैं। और आपका एक और हो गया, एक आपका है सुत्कागन सुत्कागन, ये भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पे एक जो रिवर फ्लो करता है उसका नाम है दास्ता। ये मेन आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं इंडस वैली का। जो आपका जो साइट है उस साइट में, उस साइट के जो अलग अलग साइट्स है वहाँ पे कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, इन पे क्वेश्चन आ चुका है। एक बार इस पर लोथल पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट साइट्स निकालते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप इनको कर लो। अब इस पे ही क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे इस पे क्वेश्चन। और कुछ और भी इसके अलग अलग साइट्स हैं, तो एक दिन आपको मैं वो भी करा दूँगी जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं कि कौन-कौन सी साइट्स हैं आईबीसी की और अभी फ़िलहाल वो कौन-कौन से स्टेट में पड़ती हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन्स आते हैं। एक आपका लोथल है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, साइट्स का क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है, रिवर का क्वेश्चन भी आया हुआ है और साइट का क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक आपकी एक साइट पड़ती है मांडा करके, उस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम लोग करेंगे, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मे बी उसमें कवर करें हम लोग उसको, तो उसमें कर लेंगे। ठीक है? चलो, ये नोट कर लो आप लोग या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको आगे करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसे ही सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? इससे पहले भी हमारे इतने सारे एजेस आए हैं, उनको क्यों नहीं कहा गया? उनको क्यों नहीं बोला गया कि भई ये भी हमारा एक सिविलाइजेशन था? तो सिविलाइजेशन होने के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? और हमने ये डिस्कस कर लिया जैसे कि हम लोग का जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा हमारे यहाँ पे इसका मेजर एक हिस्ट्री रही है, मेजर इतिहास रहा है हमारा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ वेस्ट के एरिया का। देखते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन जो होता है उसका सिविलाइजेशन होने के पैरामीटर्स क्या-क्या होते हैं। आखिर क्यों उस इसी को ही सिविलाइजेशन कहा गया और किसी को सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहा गया? एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है? आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूट्यूब के लेक्चर से आप कवर कर रहे हो। चलो, अब देखो, अभी अब तक हमने देख लिया कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्यों हुआ, ये सर्वाइव क्यों कर पाया। अभी देखते हैं कि सिविलाइजेशन ही क्यों कहा गया। तो किसी भी सिविलाइजेशन होने के पैरामीटर्स क्या-क्या होते हैं, वो देखते हैं। इसके भी तो कुछ पैरामीटर्स होंगे ना कि इसको ही सिविलाइजेशन क्यों कहा जाए। तो देखो, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था यहाँ पे क्या था, एक स्टेबल फूड सप्लाई थी। मतलब स्टेबल फूड सप्लाई का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो लोग थे उनको फूड के लिए ऑप्शन था, जैसे उनके पास उनका एग्रीकल्चर था और साथ में ऐसा नहीं था कि उनको जंगलों में भटकना पड़ता था फूड के लिए। एक ये था कि फूड उनके पास स्टोर था कि नेक्स्ट डे का या फिर 1 मंथ के बाद तक का उनके पास एक फूड स्टोर था। ऐसा नहीं था कि जैसे पहले लोग रहते थे जंगलों में घूमते थे कि आज खाना खा लिया फिर कल का पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर कल फिर जाके घूमेंगे जंगल में। तो ऐसा नहीं था। लेकिन इनके पास एक स्टेबल फूड सप्लाई थी। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया था ये सिविलाइजेशन क्या था क्वालीफाई कर रहा था या फिर ये कह सकते हैं कि ये कंसिडरेशन में आ रहा था ये। दूसरा क्या था कि इसका ना एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर था। ऐसा नहीं था कि मान लो अभी बताते हैं। इसका एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर था। ऐसा नहीं था कि मान लो आपका पूरा कोई गाँव है, एक आपका घर यहाँ पर है, एक घर आपका इतनी दूर पर है। ऐसे दूर-दूर ऐसे-ऐसे घर नहीं थे। लोग ग्रुप में एक जगह मतलब जैसे सोसाइटी टाइप की थी वैसे रहते थे, एक ही जगह पे। तो इसलिए को एक मतलब कह सकते हैं इसका एक प्रॉपर एक सोशल स्ट्रक्चर था वहाँ पे। तो ये वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था ये। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे क्या कोई भी सिविलाइजेशन होने के लिए वहाँ पे किसी न किसी टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है? एनी टाइप ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट मतलब कोई भी टाइप का वहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा हो वहाँ पे। चाहे वो मोनार्की में चल रहा हो या डेमोक्रेसी में चल रहा हो, कोई भी चल रहा हो, लेकिन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट पता नहीं था कि कौन सा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा था। ऑब्वियसली इतना बड़ा सिविलाइजेशन तो कोई ना कोई सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा हो यहाँ पे, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे वो मोनार्की हो। तो ये भी ये फुलफिल कर रहा था क्राइटेरिया। कुछ भी हो सकता है इसमें से, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि यहाँ पे कोई ना कोई एक रिलीजियस सिस्टम भी होना चाहिए। सिविलाइजेशन अगर वो है तो कोई ना कोई रिलीजियस सिस्टम भी होना चाहिए। तो वहाँ पे ये भी देखा था भाई हमने अलग अलग जो लोग थे वो वहाँ पे रहते थे। मतलब वहाँ पे हमने कुछ हिंदूज़ के भी सिंबल्स देखे, कुछ मुस्लिम्स के भी देखे। तो अलग-अलग जो रिलीजन्स थे उसके भी हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे सिंबल्स मिले। तो उससे ये पता चलता है कि हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई एक रिलीजियस सिस्टम भी एग्ज़िस्ट करता होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका 4th पॉइंट जो था ये भी इसका क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा था, रिलीजियस सिस्टम होने का। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जो कल्चर था वो भी काफ़ी डेवलप्ड कल्चर था। वहाँ का जो सोसाइटी थी उसका कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। यहाँ पे देखा था हमने अलग-अलग 2 टाइप की सोसाइटी हुआ करती थी। एक हाई लेवल थी, एक लोअर लेवल सोसाइटी थी, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक सोसाइटी भी थी, एक हाइली डेवलप्ड कल्चर वाली सोसाइटी थी।
तो ये भी जो क्राइटेरिया ये भी फुलफिल कर रहा था ये। तो मतलब ये कहेंगे जो जो मेन में जितने भी क्राइटेरिया थे सारे के सारे फुलफिल कर रहा था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने सिविलाइजेशन में कंसिडर किया। और जितने भी इससे पहले के जो थे उनको हमने क्यों नहीं किया कि उनके पास या तो फूड सप्लाई स्टेबल नहीं थी, या फिर उनके पास कोई टाइप की गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, या फिर उनका एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर नहीं था, तो इस वजह से उनको हमने सिविलाइजेशन नहीं कहा। ठीक है, तो उसको लिख लो पूरा हाईली डेवलप्ड कल्चर। और यहाँ पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती थी, जैसे हमारा जो लोथल का उन्होंने बनाया था पोर्ट, वो पहले के आज के कंपेयर में देखा जाए तो आज वैसा एक भी पोर्ट नहीं है। ठीक है, जितना उन्होंने एक डेवलप टाइप का एक काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से उन्होंने बनाया था उस पोर्ट को, जो लोथल के अंदर था। तो टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो किसी सिविलाइजेशन के पैरामीटर्स को बताते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उसे हम सिविलाइजेशन कहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनकी एक रिटन लैंग्वेज भी थी। यहाँ पे लिख लो इसको, इनकी खुद की एक रिटन लैंग्वेज भी थी, क्योंकि इससे पहले के जो थे उनकी भी लैंग्वेज वगैरह जो थी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन इनकी जो थी प्रॉपर एक लैंग्वेज थी इनकी, आईवीसी की। अच्छा, इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी लैंग्वेज को क्या करते थे, इनकी लैंग्वेज में भी इनका, चलो पहले नोट करो उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको आगे। अब देखते हैं हम लोग जो आईवीसी की जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे मेनली। जो आईवीसी की जो लैंग्वेज थी ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बोस्टो फ्रेडोन स्क्रिप्ट, इसका नाम था जो इसकी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, बोस्टो फ्रेडोन, ये बोला जाता है इसको, बोस्टो फ्रेडोन स्क्रिप्ट। और इसकी जो ये स्क्रिप्ट थी इसके अंदर क्या करते थे, ये ना वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे, ये अलग अलग टाइप की मतलब पिक्चर बनाकर यूज़ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पिक्चर लेते हैं, मान लो जैसे ये कोई इंसान है और यहाँ पर मान लो कोई एनिमल है। ठीक है, ऐसा कुछ कोई एनिमल है और मान लो इसने एक स्टिक ले रखी है, ऐसे करके ऐसा कुछ पिक्चर बना दी इन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो। तो अब इस पिक्चर से आप एक बात बताओ, अगर इस पिक्चर से क्या क्लियर होगा, ये क्लियर ये होगा या कि मान लो इसने कुछ स्टिक ले रखी है, या फिर मान लो इसने कुछ चारा टाइप का कुछ ले रखा है जैसे खाने के लिए, गाय या फिर जो भी जानवर है उसके लिए। तो क्या पता ये इसको खाने देने, मतलब इस पिक्चर से अब क्लियर नहीं होगा ना कि एक्चुअली पिक्चर कहना क्या चाहती है। कोई इस पिक्चर को देखेगा तो उसको समझ में आएगा क्या पता इसको मारने जा रहा हो, या फिर किसी को लगेगा कि क्या पता इसको खाने के लिए देने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से इनकी स्क्रिप्ट थी जो पिक्चर के थ्रू ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे। तो उसको हम क्या बोलते थे, जो पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी बोलते थे इसको, जो पिक्चर्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट करते थे। एक्चुअल में स्क्रिप्ट कौन थी, तो वो हमारी ये वाली स्क्रिप्ट थी, पोस्ट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा, इनकी स्क्रिप्ट की खास बात ये थी कि जैसे इनकी स्क्रिप्ट मान लो आपका पेज है, तो इनका जो लिखने का जो वे था वो क्या था, इनका राइट टू लेफ्ट चलता था। जो क्वेश्चन आ चुका है कि जो आईवीसी का जो लिखने का जो राइटिंग का क्या था तरीका, राइट टू लेफ्ट था, लेफ्ट टू राइट था, राइट टू राइट था, ऐसे करके था। तो इनका जो तरीका था लिखने का राइट टू लेफ्ट था, मतलब ये आपका राइट साइड हो गई और ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई, ये ऐसे लिखते थे। जैसे लिखना स्टार्ट करते थे फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते थे, फिर ऐसे, फिर देन ऐसे ऐसे चलती थी इनकी स्क्रिप्ट। ये कहीं का फुल स्टॉप नहीं लगता था, इस टाइप चलती थी। और टोटल जो इनके, हम अगर बात करें तो जो टोटल इनके वर्ड्स थे इनके स्क्रिप्ट में, वो कौन कितने वर्ड्स थे, वो थे वर्ड टोटल 426। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, 426 वर्ड थे इनके टोटल स्क्रिप्ट के अंदर। चलो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये नोट कर लो। अच्छा, अभी इससे पहले हमने सिविलाइजेशन डिस्कस किया, और सिविलाइजेशन में दो चीज़ होती हैं कि एक रूरल के लिए क्या क्राइटेरिया होता है या पैरामीटर होता है, और अगर कोई अर्बन है तो उसके लिए क्या होता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, सब कवर करेंगे, छोटा छोटा पॉइंट भी। अब देखो सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन में जैसे मान लो आपका एक जो रूलर है, जो रूरल एरिया है, उसको उसका क्या पैरामीटर होता है रूरल सिविलाइजेशन का, और अगर आपका जो अर्बन है उस सिविलाइजेशन उसका क्या होता है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, बता देती हूँ क्या बोलते हैं इसको। जो रूलर है इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। और आपको जो ये इंग्लिश का है इसको बोलते हैं आपका शहरी सभ्यता, जो शहर के अंदर की जो सभ्यता होती है उसको बोलते हैं।
अभी जो ग्रामीण सभ्यता होती है इसका क्या पैरामीटर्स होता है या फिर इसका दोनों का क्या होता है वो देखते हैं। तो डालो हेडिंग क्या होता है पैरामीटर इनका। देखो, अब मान लो जैसे कोई भी जो जगह है या पर्टिकुलर कोई भी एक स्टेट है, ठीक है, कोई भी जो पर्टिकुलर एक स्टेट है वहाँ की अगर पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है, ठीक है, मान लो कोई भी स्टेट है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 5000 से ज़्यादा है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे ये हमारा अर्बन सिविलाइजेशन है। हम क्राइटेरिया देख रहे हैं कि रूरल और अर्बन का क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो अर्बन सिविलाइजेशन है। और अगर 5000 से कम है तो उसका मतलब वो रूरल सिविलाइजेशन है। सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी के बारे में देखते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए रूरल और अर्बन होने के लिए। तो लिखने वाला पॉइंट भी, तो जो आपका डेंसिटी होनी चाहिए, अगर 400% 400% से अगर ज़्यादा है पॉपुलेशन की डेंसिटी तो वो तो आपका हो जाएगा अर्बन सिविलाइजेशन में। और अगर 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिख लो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, कितना होता है पर स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे करके। तो मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर आपके 400 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलेंगे, और 400 से कम लोग रह रहे हैं तो उसको हम रूरल सिविलाइजेशन बोलेंगे। अच्छा, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है कि मान लो कोई भी आपका जो स्टेट है, ठीक है, पहले यहाँ लिख लो उसके बाद समझाती हूँ। यहाँ लिख लो पहले 75%, 75% पर्सन, ऐसे लिखो 75% पर्सन नॉन एग्रीकल्चर वर्क, नॉन एग्रीकल्चर वर्क। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि मान लो जो आपका ओवरऑल अगर 100% पॉपुलेशन की अगर हम बात करें उसमें से अगर 75% जो पॉपुलेशन है या जो 75% जो लोग हैं अगर वो नॉन एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 75% पर्सन या उससे ज़्यादा अगर नॉन एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे वो अर्बन सिविलाइजेशन हम उसे कंसिडर करेंगे। और अगर उससे कम अगर लोग वर्क कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर में तो उसको हम रूरल सिविलाइजेशन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसे नोट कर लो जल्दी से या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी इंपॉर्टेंट जो मेन जो साइट्स रह चुके हैं सिविलाइजेशन के उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्शंस हैं जो अलग अलग साइट्स पे हमें मिले हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके डेली डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स इसके अंदर को ले करके, और पूरा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। और इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन डेली डेली थोड़ा हम ज़रूर स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, फिर अब बाकी आप स्टडीज़ करो आराम से और फिर कल मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना क्योंकि आप लोग के लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का या फिर न्यू सेशंस या न्यू चैप्टर्स और बनाने का। ये हम लोग करें, साथ साथ हम इसके साथ और भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो अलग अलग हमारे और सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम लेंगे साथ में स्टार्ट करेंगे। लेकिन लाइक कर दो यार वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग से मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। चलो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।